प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी साहित्य में संकलित पाठ 7 में मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत की श्रेष्ठता हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने कवि परिचय और उसकी रचनाओं के बारे में और उसकी रचनाओं की विशेषता भाव आपने पिछले वीडियो में देखे थे। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ही भारत की श्रेष्ठता कविता के रचनाकार हैं और इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयप्रद, पंचवटी या कुरुकुल, साकेत, यशोधरा आदि प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती हैं। इनकी रचनाओं की विशेषता में आपने पहले भी देखा, मैं पुनः बताने का प्रयास करना चाहता हूं कि यहाँ पर देश एवं मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है और साथ ही राष्ट्रीय जागरण का भाव भी दिखाई देता है। राष्ट्र कवि के रूप में जिन्हें सम्मानित किया गया है। हम इनकी दूसरी कविता आज पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है भारत की श्रेष्ठता। देखिए किस तरह से कवि मैथिली शरण गुप्त भारत की श्रेष्ठता का वर्णन अपनी कविता में करने जा रहे हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहां। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कवि। यहाँ पर कहता है कि ऐसा वो स्थान कहां है जो भूलोक का गौरव यानी पूरे पृथ्वीलोक का गौरव जिसे माना गया है। प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहां। फल मनोहर गिरी हिमालय, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहां। जहां साथ ही कवि मैथिली शरण गुप्त इसका पंक्ति का उत्तर भी देते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहां। कि हे जनों, हे प्राणियों, आप बताइए कि भूलोक का गौरव यानी पृथ्वी लोक का गौरव किसे माना है और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां पर है। तो और वो कहते हैं फिर इसी पंक्ति के उत्तर में कि फैला मनोहर गिरी हिमालय के, जहां पर बहुत मनोहर सुंदर हिमालय फैला हुआ हो, और गंगा जल जहां, और गंगा नदी का जल जहां प्रवाहित होता हो, वही पुण्य लीला स्थल है। कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है और उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। कवि कहता है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस घर का उत्कर्ष, वहां की श्रेष्ठता, वहां की प्रामाणिकता कहां की ज्यादा है। कि उसका जो कि ऋषभूमि है वह कौन, कि वो इसी का है जिस जो ऋषि भूमि कहलाती है, वो कौन है, अर्थात वह भारत वर्ष है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है और ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नरसृष्टि का पहले यही विस्तार है। कवि मैथिली शरण किस तरह से भारत की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, यानी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पुराना यदि देश है तो वो है भारतवर्ष। और संसार में सबसे सिरमौर, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ यदि वो देश है तो वह है भारतवर्ष। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। कभी प्रश्न करता है कि इतना पुराना देश कोई संसार में क्या और कहीं कोई है, अर्थात नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। कभी यहाँ की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सभी भगवानों ने अपना अवतरण रूप यदि लिया तो वो भारत भूमि में लिया है, इसलिए भारत भूमि सबसे श्रेष्ठ भूमि मानी गई है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, और विधाता ने यानी ब्रह्मा जी ने भी यदि नर का सृष्टि का निर्माण भी यदि कार्य किया है तो वो भी भारत भूमि पर किया है, इसलिए यह श्रेष्ठ भूमि मानी गई है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। किस तरह से मैथिली शरण गुप्त अपने अंतिम 4 पंक्तियों में कहता है भारत की श्रेष्ठता पाठ के अंतर्गत कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। कि हमारी ये पुण्य भूमि बहुत ही सबसे प्रसिद्ध है, इसमें निवास करने वाले हम सब आर्य। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, या हमारे विद्या में सबसे पहले, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय कहें, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय कहें, इन सब की रूपरेखा पहले भारत भूमि पर ही मौजूद थी। और कला कौशल पूरी 64 कलाओं में निपुण, सारी कुशलताओं को ध्यान में रखने वाले 14 विद्या निदान, ये सब लोग हमारे यहाँ पर प्रथम आचार्य जो रहे वो भारतवर्ष में रहे हैं। और संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, लेकिन हम आज उनकी संतान आज भी अधोगति में यानी निम्नता में पड़े हुए हैं। यानी यहाँ कवि का एक उल्लेख है कि आज भी हम परतंत्र हैं, यही हमारी अधोगति है। हमें कब स्वतंत्रता मिलेगी और कब हम स्वतंत्र होकर के स्वच्छंद अपना जीवन जिएंगे, कब हम भारतवर्ष के नागरिक कहलाने के पात्र होंगे। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े, लेकिन आज भी हम चाहे कितने ही निम्न हो, लेकिन आज भी हमने उच्चता के प्रमाण आज भी सृष्टि पर मौजूद हैं, यानी हम सब में श्रेष्ठ हैं। इसमें कोई शंका कोई विचार करने की बात नहीं है। ऐसा कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। इसी के साथ आज की ये छोटी सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी पूरी होती है।
अगला पाठ अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।